अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जो है देख के सोच रहे होंगे इसमें क्या है। वैसे तो सबको ही पता है क्या होता है, इसमें आम होते हैं जो हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पसंद होते। और हमारे बाग से आ गया, हम लोग बाहर से ख़रीद कर नहीं खाते, हमारे बाग से आते हैं, उसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं। अभी ये पेटियाँ पकी नहीं है, जब पक जाएंगी तो फिर खोलेंगे। खैर आज ना अम्मी कही थी मैं पाए बनाऊंगी, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मौसम बड़ा गर्म है, पाए शायद कुछ भी ना बनाओ, दिल ही नहीं करता। लेकिन अभी लिटरली थोड़ी देर में जो है वो बारिश होने लग गई थी। माओ की प्रेडिक्शन ना बड़ी सही होती है वैसे। या सोच होंगे आजकल क्या फातिमा ने रोज़ रोज़ समोसे खाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्या समोसे की दुकान खोल ली है। एक्चुअली मेरी बहन जब जहाँ जॉब करती है ना रेडियो में, तो वापसी में जब भी आती है ना हमारे लिए ना अहमद स्वीट्स के समोसे लेकर आती है। हमें बड़े पसंद है, ये बगैर चनों के भी इतने मज़े के लगते हैं ना, तो हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा अभी ये मुझे एक बहुत ही मेरा फेवरेट और जो हिजाबीज़ है उनका बड़ा मनपसंद पार्सल होगा, डिवाइन ड्रैप्स की तरफ से मुझे ये रिसीव हुआ है। एक तो इन्होंने ये कम्प्लीमेंट्री अपनी पिन्स भेजी है, जिसकी हर हिजाबी को अशद ज़रूरत होती है, जो हर वक्त हमारी गुम हो जाती है। एक्चुअली मैंने इनसे सऊदी नकाब जो है वो मंगवाया था। आजकल सऊदी नकाब का ना बड़ा ट्रेंड हो, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। अच्छा इसमें एक सिंपल वाले आते हैं, पर जो मैंने मंगवाया ना ये एम्ब्रॉयडरी वाले, इसके लास्ट पे ये देखें लैस लगी हुई और ये थोड़े से लटकन लगे हुए हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, मुझे अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी लुक देता है। ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। वैसे आपको सऊदी नकाब बहुत सी जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो खासियत है ना वो ये है कि एक तो ये सी थ्रो नहीं है, ये डबल है इसका आगे वाला जो है ना। दूसरा क्वालिटी ऑफ मटेरियल वो बहुत अच्छी है और प्राइस पॉइंट वो भी बहुत अच्छा है। ये आपको आराम से आई थिंक 500 या 550 समथिंग इस तरीके से मिलेगा। और ये एम्ब्रॉयडरी वाला सिंपल किससे भी कम होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मेरे पास जो साइज़ है वो ये 9 इंच का, इसमें 12 इंच तक साइज़ होते हैं। जो आप मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। मैंने 9 इंच वाला मंगवाया, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं इनका पेज इंस्टाग्राम का दे दूँगी, आप ज़रूर ऑर्डर करें। सेकंड इनके पास हिजाब होते हैं। अब हिजाब आपको मार्केट में ना बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बट इनके जो हिजाब की क्वालिटी वो ये कि जो लड़कियों को होता है ना कि हमारी चेस्ट और बैक कवर नहीं होती, हिजाब का साइज़ छोटा है। इनका जो हिजाब का दुपट्टा है ना, या स्ट्रॉलर जो भी आप कहते हैं, वो देखिए बहुत बड़ा है। ये दुपट्टा नहीं है, ये हिजाब है, लेकिन इसका मैं साइज़ भूल गई क्या है, 12 बाई 12 पता नहीं क्या, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्ट। आप इनके पेज पे देखें, इससे आपकी चेस्ट और बैक दोनों कवर हो जाएगी। साथ में मैंने ये जो हाफ वेल है इनका सी थ्रू वाला नहीं है, और मैंने ब्राउन कलर में मंगवाया था क्योंकि मेरे पास एक सूट है वो ब्राउन कलर का है, तो मैंने कहा उसके साथ ये चल जाएगा। लेकिन इनका स्ट्रॉलर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, आपकी चेस्ट बैक दोनों कवर होगी। ये इनकी क्वालिटी है। डिवाइन ड्रैप्स के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप ज़रूर बाय करें। स्मॉल बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो इनको ज़रूर सपोर्ट करें आप, क्योंकि जहाँ पे जो हिजाबी उन्हें तो स्कार्फ की और ज़रूरत पड़ती है, और सऊदी नकाब बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पर्दा करते हैं वो ज़रूर बाय करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था आज हमारे घर में पाए बने, पाए ये मैं अम्मी के पाए चेक कर रही थी, अम्मी के नहीं सॉरी भैंस के अम्मी के बनाए हुए, कि इसमें सही से लेस आया है या नहीं आया। वो कहते हैं ना जब घर में किसी को अच्छा खाना पकाना आ जाए ना, कोई कुक बन जाए, तो हर किसी का टेस्ट लेते रहते। मैं यही सब करती रहती, कभी अम्मी का कभी फ़ायका का दिखाओ, मैं चेक करके तुम्हें बताती हूँ कि तुमने सही बनाया या नहीं बनाया। अभी तो ये पकेगा थोड़ा थिक होगा। और हम जब भी पाए बनाते हैं ना, हम अपने इर्द गिर्द में ज़रूर भेजते हैं, क्योंकि हम एक पाए भी बनाए ना तब भी हम 4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होते हैं। अभी सुबह मुझे 9 बजे कोरियर वाले ने कॉल कर दी थी पार्सल के, मेरी सारी नींद का कबाड़ा हो गया। ये जी शाम का टाइम हो रहा है और अभी फ़ायका और मैं जो है ना वो बाज़ार जाने लगे हैं। मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, इसलिए हम लोग अब बाज़ार जा रहे हैं। कहने को तो शाम के 7 बज रहे हैं, बट इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद कि मैंने बाया पहना हुआ है ना सुबह आ रहे हैं पसीने। सांस भी फूल रहा है मेरा, क्योंकि मैंने अभी पानी पिया, पता नहीं क्यों फूल रहा है। काले अजीब से आ रहे हैं, रोशनी नहीं है ना इसलिए काले और अजीब से आ रहे हैं। बहुत गर्मी है बहुत। इसके अलावा जो है आज हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो हम लोग ब्रांड रोड पर आए थे। अगर मुल्तान में आप रहते हैं और आपने किसी ने भी कोई ब्रांड से शॉपिंग करनी है, तो गुलगश का सबको पता है, यहाँ आ जाए, यहाँ पे सारे ब्रांड होते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले मैं लाइमलाइट पर आई थी, लेकिन लाइमलाइट पर इस दफ़ा जो मुझे चीज़ चाहिए थी ना वो नहीं मिली मुझे। कभी कभार मुझे ना थोड़े वेस्टर्न टाइप के ड्रेस चाहिए थे, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न नहीं, लेकिन थोड़े से मॉड वाले ना, लेकिन पहले इन पर होते हैं, लेकिन जब मुझे चाहिए आज नहीं थे। अलबत्ता इनके पास 2 पीस बहुत अच्छा आए हुए थे,
आजकल हर जगह प्रिंट का फ़ैशन है, वो बहुत अच्छे थे, प्राइस भी सही थी, इतनी रीज़नेबल थी। और ये मुझे ऑरेंज सूट इसका अच्छा लगा था, बट जब मैंने इसका नीचे की देखा ना, वो शलवार थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने नहीं लिया, वरना मैंने ये निकाल लिया था लेने के लिए। फिर उसके बाद हम कोगर पे आए। कोगर पे मैं अपने मियाँ की वजह से आई थी, उनके लिए मैंने कुछ लेना था क्योंकि अभी उनकी रिसेंटली बर्थडे थी। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा था कि कुछ ना ले आओ, मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे दूँगी। तो आज हम अपनी अम्मा के खर्चे पे आए हुए हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। मुझे ये अच्छी लग रही थी, ये 4500 की ब्लू वाली शर्ट थी और इसका अंदर का 3000 का था, बट ये मेरे मियाँ ने रिजेक्ट कर दी कि उन्हें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर हम आउटफिटर्स पर आए। आउटफिटर्स पर मुझे तो अपनी पसंद का कुछ भी नहीं दिखा। शायद मुल्तान वाले आउटफिटर्स में ना इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं होती जितनी मैंने कराची वाले आउटफिटर्स पे देखी, क्योंकि मैं कराची में रहती थी, तो कराची का आउटफिटर्स मैं जब गई थी ना, वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी होती है, लेकिन मुल्तान वाले आउटफिटर्स पे तो कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, शायद इस सीज़न में अभी नहीं थी। फिर मैंने कुछ अपने लिए चीज़ें देखी जो कि मुझे नहीं मिली। एक पता नहीं क्या थैलेनुमा कपड़े इन्होंने रखे हुए थे जो अच्छे ही नहीं लग रहे थे। फिर हम ऊपर मेल के पोर्शन में आ गए अपने मियाँ के लिए कुछ देखने के लिए, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं जे डॉट आ गई। जे डॉट पे ये न्यू अराइवल आया हुआ है, ये वाला सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा फ्रॉक स्टाइल था, ये मैंने लिया। फिर सूट तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के लिए परफ्यूम ले लेती हूँ, क्योंकि अम्मी ने कुछ ना कुछ देना था, तो मैंने कहा था कुछ ले आना ना। तो फिर मैंने कहा परफ्यूम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे मियाँ की ना कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो मैंने कहा उनका परफ्यूम ख़त्म होने वाला है, अम्मी मैं परफ्यूम ले आती हूँ, आप वो दे देना। तो फिर मैं परफ्यूम ले आई थी। उसके बाद फिर हम लोग खाड़ी आए। खाड़ी मुझे लगता है ऐसा मोस्ट हाइप ब्रांड है, इसकी सिर्फ हाइप ही हाइप है, मुझे नहीं इसके आर्टिकल मज़े के लगते। इसका अनस्टिच बहुत अच्छा होता है, बट स्टिच मुझे इतना अच्छा ही लगा। वही हर जगह यार टू पीस मैं तो इन 2 पीस को देख के ना तंग आ गई हूँ। अब इसका फ़ैशन ना ख़त्म होना चाहिए। ये सिर्फ एक शर्ट 5000 की थी, ये तो मैं 1500 का 2 पीस लेकर ही सिलवा लूँ पूरा सूट, जबकि ये सिर्फ शर्ट दे रहे थे। उसके बाद फिर हम ज़लबरी आए। ज़लबरी पे अच्छे सूट आए होते हैं, मुझे तो हर दफ़े इधर से कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। हर कोई मुझे कहता है बड़े ज़लबरी से कपड़े लेती हैं यार, इसलिए क्योंकि इनका प्राइस पॉइंट प्लस बहुत अच्छा है, आपको बड़े रीज़नेबल से मिल जाते हैं और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक होती है इनकी, और घर में पहनने के लिए इनके कपड़े बेस्ट होते हैं, कोई बहुत हैवी नहीं होते, आप ईज़िली पहन सकते हैं। अलबत्ता इनके बाहर वाले कपड़े नहीं होते, लेकिन घर में पहनने के लिए इनके आर्टिकल्स बड़े अच्छे होते हैं। मुझे ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा था, 4000 का था अनरखा स्टाइल, लेकिन मेरे पास पिंक कलर बहुत था तो फिर मैंने नहीं लिया। आज मैंने सोचा कि मैं ना जे डॉट से सूट लूँ, क्योंकि हर कोई कहता है आप ज़लबरी से बड़े लेती हैं, दूसरे ब्रांड से भी ले लिया करें, तो फिर मैंने आज जे डॉट से ले लिया। तो फिर मुझे ना ज़लबरी से मैंने नहीं लिया। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और प्यास भी बहुत शदीद लगी हुई थी, तो यहाँ पे फिर जो है हम कुछ पेट पूजा करने के लिए आ गए, क्योंकि इतना मैंने चलाया ना आज। ये मैंने ब्लॉग में तो आपको बहुत कम दिखाया, वरना हम लोग 7 बजे आए थे और इस टाइम 9 बज रहे थे। हम 3 घंटे से बस घूम रहे थे चीज़ों के लिए ना, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। तो इस चक्कर में अब मेरे इतने पाँव में दर्द हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है जब से मेरा ऑपरेट हुआ है ना, मेरी बॉडी में वो वाली बात नहीं रही जैसे पहले थी। पहले मैं इतना बाज़ार घूम लेती थी, मुझे कुछ नहीं होता था। अब तो मैं ज़्यादा घूम लूँ ना तो मुझे एकदम से मेरा बीपी लो सा हो जाता है, एकदम से थकावट हो जाती है। ऑपरेट के बाद शायद कमज़ोरी आती है। अभी मेरे ऑपरेट को हुए भी 3.5 मंथ हैं, तो ये भी बात हो सकती है। यहाँ पे मैंने कहा साथ में आपको शॉपिंग दिखा दूँ, फिर बड़ा मसला हो जाता है, बाद में भूल जाती है। एक मैं ड्रेस लेकर आई थी, इसका इसी स्टाइल का ही दुपट्टा है और इसी स्टाइल की इसके जो है वो टाइट्स है। जब मैं पहनूँगी फिर आपको दिखाऊँगी, थोड़ा फ्रॉक स्टाइल है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनका न्यू अराइवल है। और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो मैं ये परफ्यूम लेकर आई थी, ये शहीर है और मुझे बड़ा पसंद आया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लाइट स्मेल अच्छी लगती है, तो फिर मैंने उनके लिए ये लिए। मुझे आई थिंक 4600 रुपीज़ का जो है वो मिला था। अब मैंने बाय उतार के मैंने आपको कपड़े दिखा दी जो शॉपिंग मैंने की थी, और इसके अलावा बाकी मेरी बहन ने ली थी, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। मैंने आकर जो है ना गट पानी पिया इतनी मुझे प्यास लगी हुई थी, 2-3 गिलास मैं पी गई। वैसे मुझे ना अपनी पानी वाली बोतल देख के ना एक वीडियो याद आ गया, आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। अक्सर एक ट्रेंड चल रहा होता है कि हम इतने जो हैं वो है मिडिल क्लास लोग हैं, आप बताएं कितने मिडिल क्लास है। तो इस पानी की बोतल को देख के आ गया कि ये हर किसी के घर में होगा, जो भी कोक या पेप्सी की बोतल आती है ना उसके बाद उसमें पानी भर लिया जाता है। दूसरा एक होता है कि हम इतने मिडिल क्लास है कि हमारे सोन हलवे के डब्बे में जो है सुई धागा होता है अक्सर आइसक्रीम वाले डब्बे में अचार होता है। तो आप बताइएगा आप लोग कितने मिडिल क्लास हैं, एक जो है ना लाइन सब बताइएगा अपनी कमेंट सेक्शन में।
उसके बाद फिर मैंने आज सोचा मैं मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ, लेकिन आकर तो मैं लेट गई थी। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और 1 बजे जो है मुझे याद है, मुझे जब याद आता है ना फिर मैं लगा लेती हूँ। और मैं कहूँगी गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी ज़रूर लगाया करें, ये बहुत ज़रूरी है लगाना, चाहे आपकी ऑयली या ड्राई स्किन है, ये ज़रूरी है लगाना। उससे लगा के इतना सूथिंग इफेक्ट मिलता है ना, वीक में 2-3 दफ़ा ज़रूर लगाया करें। खैर यहीं पर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।